जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय सदाचार कथन भाग 1। श्री और मुनि ने कहा कि अब हे राजेंद्र, सदाचारों में जो विशेषताएं हैं उनका अब आप श्रवण कीजिए, जिन्हें राजा को अवश्य ही करना चाहिए। उन सब को आप मुझसे ही उन सब का श्रवण कीजिए। साधुगण क्षीण दोषों वाले होते हैं, क्योंकि सत शब्द साधु वाचक हुआ करता है। उनका जो भी आचरण है वह सदाचार कहा जाया करता है। आगमों में, पुराणों में और संहिताओं में जिस प्रकार से कहे गए उन समुद्दिष्ट सदाचारों में गृहस्थ की भांति ग्रहण करना चाहिए। वेदों के पाठों के द्वारा ऋषियों का यजन करें और होमों के द्वारा देवगणों का पूजन करें। श्राद्धों के द्वारा पितृगणों को तृप्त करें तथा बस्तियों के द्वारा भूतों को संतृप्त करना चाहिए। मैत्र, प्रसाधन, स्नान, दंत, धावव, अंजन यह सब गृहस्थ की ही भांति करें तथा निषेकाद विधि को करना चाहिए। राजा को चाहिए कि सट कर्मों में सभी ओर से विप्रों की नियुक्ति करे। उसी भांति क्षत्रिय आदि को अपने अपने धर्म में नियोजित करे। जो अपने शास्त्रोक्त धर्म का परित्याग करके पराये के धर्म का समाचरण करे, उसको राजा 100 पण का दंड दें और फिर उसको उसी विहित धर्म में नियोजित करना चाहिए। 1 संवत्सर में होने वाले कृत्यों में विशेष रूप से इनका समाचरण करना चाहिए। हे राजन, राजा उन विषयों का अवश्य ही समाचरण करे, उनका श्रवण मुझसे कर लो। शरत काल में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का परिपूजन करें। 10वीं तिथि में बल की वृद्धि के लिए नीराजन करना चाहिए। पौष मास में तृतीया में पुष्प का अभिषेक करें और नृप पंचमी में श्री देवी का पूजन करके चरण करें। हे नृप श्रेष्ठ, धन धान्य की वृद्धि के लिए श्री यज्ञ का समाचरण करना चाहिए। श्रेष्ठ मास में दशहरा के दिन भगवान विष्णु की इष्टि का समाचरण करें। द्वादशी में हरि अस्त रवि के दिन में इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। राजा को इन यज्ञों का विशेष रूप से बहुत व्यय के द्वारा करना चाहिए। इनके किए जाने पर बल, राज्य और कोष भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इन यज्ञों को न किए जाने पर देश में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल और मरण होता है। सब प्रकार की इतियां होती हैं, टिड्डी आदि इतियां हुआ करती हैं, अतएव इनको विशेष रूप से करना चाहिए। शरत काल में महाअष्टमी तिथि में माँ दुर्गा की पूजा की विधि है। यह विधि पहले कह दी गई है, उसी विधि से पूजन करना चाहिए। हे पार्थिवों में परम श्रेष्ठ, आप नीराजन की विधि का श्रवण करिए, जिसके करने में अश्वों की और गजों की वृद्धि हुआ करती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि स्वामी नक्षत्र की योग वाली हो। 8वें दिन के संप्राप्त हो जाने पर नीराजन करना चाहिए। नीराजन अर्थात आरती का काल तो
आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया है। अब तो केवल मुझसे इसके विधान ही श्रवण करिए, इससे आप कृतकृत्य हो जाएंगे। हे महासत्व, एक अश्व जो सबसे बहुत ही सुंदर हो, 7 दिन तक गंध पुष्प वस्त्र आदि से उसकी पूजा करें। तृतीया के आदि से अर्चन करके उसे यज्ञ मंडल में ले जाएं। उसकी चेष्टा का निरूपण करते हुए शुभ और अशुभ का ज्ञान करो। यदि अश्व पलायन करता है तो पराये राष्ट्र का अवमर्दन होता है। यदि वह अश्व अश्रुओं का मोचन किया करता है तो राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ले जाया हुआ वह अश्व आदि गमन न करे तो महिषा का मरण हो जाता है। यदि अश्व मुख, नासिका और नेत्रों से शब्द करे तो जिस दिशा की ओर मुख करके ध्वनि करता है उस दिशा में शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। यदि अश्व दाहिने पद के अग्रभाग को उत्क्षिप्त करके आगे हो तो राजा संपूर्ण रिपुओं पर विजय प्राप्त किया करता है। हे नृपश्रेष्ठ, 10वीं तिथि में प्रातः काल में ही नीराजन करना चाहिए। उसकी यह प्राप्ति होने पर उसी द्वादशी में समाचरण करना चाहिए। हे पार्थिव, अथवा वहां पर अभाव होने पर कार्तिक मास में पंचदशी में ईशानी दिशा में जो अपने पुर से हो 16 हाथों के मान के 10 हाथ प्रमाण से युक्त और 16 हाथ विस्तार वाला यज्ञ के लिए मंडप बनाए और मध्य में वेदी का विनिर्देश करना चाहिए। वेदी के उत्तर दिशा में बहुत श्रेष्ठ अश्व वेदी की रचना करें, जहां पर स्थापित करके पुरोहितों के द्वारा अश्व का पूजन करना चाहिए। हे नृप, उदुम्बर की शाखाओं का अथवा अर्जुन की शाखा के मत्स्य शंख के अंकित चक्रों से और ध्वजों में भूषित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों से तथा अनेक फलों के द्वारा सैंधव की सिद्धि के लिए भल्लातक, साली कुष्ठ, तोरण कंठ देश में पुष्टि और शांति के लिए बांधे। वैष्णव मंडल की रचना करके दिक्पालों और नवग्रहों का तथा विश्व देवों का और विष्णु मुख्यों का पूजन करना चाहिए। पुरोहित तिलों से मिश्रित घृत, यव और पुष्पों में रवि का, वरुण का, प्रजेश का, इंद्रदेव का, भगवान विष्णु का होम 7 दिन तक करें। एक एक सहस्त्र अथवा अष्टोत्तर शत जप करें और चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए प्रतिदिन होम करना चाहिए। समुदाय भी हवन के लिए पलाश अर्थात ढाक अथवा खदिर की होनी चाहिए। पुरोहित के द्वारा समुदायें उदुम्बर अर्थात गूलर की हों तथा पीपल की समिधा होम में ग्रहण करनी चाहिए। फलाम्बरम्बर से योजित 8 कलश रखें। वे कलश चांदी, सुवर्ण अथवा इच्छानुसार मृतिका के ही हों। हरिताल, चंदन, कुष्ठ, प्रियंगों में नसित अंजन, जलपी, श्वेत दंती, भल्लातक, पूर्ण कोश, सहदेवी, सतावर वज्र, सनगाकु, सुममोराजी, सुगुप्तिका, तुत्थ, करबीर, तुलसी दल, इन सब को पुरोहित कलशों के मध्य में निक्षिप्त कर दें। हे नृप, नीराजन अर्थात आरती विधि में शांति की कामना से कनक, अंबुज अथवा यश के काष्ठों के द्वारा स्तृक और स्तृप बनवाने चाहिए। उस प्रकार से 1 सप्ताह पर्यंत पूजा करें।
इस प्रकार से पूजन करके नृप एक ही सप्ताह तक समाचरण करे। जब तक नीराजन करे तब तक राजा को गृह में वास करना चाहिए। आगे का भाग 2 में। जय महाकाल, जय महाकाली।